हम मास्टरबेशन कह सकते हैं, आपको बहुत बुरा लगता है लेकिन आप उसके बाहर नहीं आ रहे, तो आप क्या करते हो, अपना जो पार्ट है उसको चाकू से काट देते हो ताकि फ्यूचर में कभी मास्टरबेशन ना करो। और कुत्ता हमेशा ऐसे बातों में क्यों भोंकता है कि हमने बातें की है, सत्यता पसंद नहीं है उसको। 2000 years later. दोस्तों से कॉन्ग्रेचुलेशंस टू योरसेल्फ बिकॉज आप पार्ट 2 में आ चुके हैं और एक काफ़ी विरले लोग होते हैं जो पार्ट 1 देख के पार्ट 2 में जंप करते हैं। तो आज का पहला गुण है अहिंसा। मर्डर करना, किसी को मारना, ये हिंसा है या अहिंसा है? अगर आपको हिंसा लगता है तो एक बार और सोच लीजिए, क्योंकि लोगों को सूली पर चढ़ाया जाता है अगर वो कुछ गलत काम करते हैं। तो अगर कोई अटैक करता है प्राणी हम पर, उसको हम मार देते हैं। औरत पर हाथ डालने वाले की उंगलियां नहीं काटते हैं उसका गला। जो गलत है उसको दंड देना, चाहे वो मर जाए उस चीज में, वो धर्म है। लेकिन अपने स्वार्थ के लिए किया गया हत्या हिंसा कहलाता है। जो धर्म के लिए हत्या करता है वो हिंसा नहीं अहिंसा है, क्योंकि हिंसा नहीं करोगे तो उतना अधर्म बढ़ेगा कि आप अधर्म के साइड में रहकर दुनिया के लिए हिंसा कर रहे होते हैं। तो अहिंसा का मतलब क्या है, समझ लो कि धर्म के लिए किया गया हिंसा या अपने स्वार्थ के लिए ना कराया हुआ अहिंसा। सत्यता, अगर झूठ बोलने पर किसी का जान बचता है तो वो झूठ सच है, लेकिन अगर सच बोलने पर किसी का जान जाता है तो वो सच भी झूठ है। इतना मन में रख लो कि अगर किसी का जान जाता है तो ही मुझे झूठ बोलना है, बाकी किसी भी समय में मुझे झूठ नहीं बोलना है। क्रोध विहीनता, क्या इंसान क्रोध विहीन हो सकता है? नहीं हो सकता। इवन भगवान भी क्रोध करते हैं। कब? जब धर्म को विनाश करने के लिए अधर्म बढ़ता है। तो आप भी ऐसा क्रोध कर सकते हैं धर्म को बचाने के लिए, और प्रायश्चित करने के लिए आप क्रोध कर सकते हैं। त्याग, जो हमको जरूरी नहीं है उसको त्याग नहीं कहते, उसको भिक्षा कहते हैं। आप जो भिखारी आपके सामने आता है उसके ताट में आपने कभी 100 रुपये का नोट रखा है? नहीं, क्योंकि 100 रुपये आपके लिए ज़रूरी है, लेकिन 1-2 रुपये 10 रुपये आपके लिए ज़रूरी नहीं है, इसलिए आप रख देते हैं। इसको त्याग नहीं कहते, इसको दान नहीं कहते, इसको भिक्षा कहते हैं। त्याग में क्या आता है, जो आपके लिए ज़रूरी है, जो आपका फेवरेट है, वो आप किसी को दे दे, या धर्म के लिए आप उसको देना चाहे। क्योंकि एक अंडर साइकोलॉजी बात समझ लो, आपके पास जो भी है भगवान श्री कृष्ण की वजह से है, आपने अर्न नहीं किया है। इवन एक कण भी आपका नहीं है, तो त्याग हमको आराम से कर सकते हैं धर्म के लिए, कितना भी। इवन इस बॉडी को भी त्याग कर सकते हो तो करो धर्म के लिए। शांति, शांति का विरुद्ध शब्द है कंपैरिजन। जितना इंसान कंपेयर करता है दूसरों के साथ अपने आप को, उतना इंसान का शांति कम होता है। जितना इंसान कंपेयर करता है अपने आप से, उसका उतना शांति बढ़ता जाता है। तो कंपैरिजन शांति का विरुद्ध है। कब? जब आप दूसरों के साथ करते हो। छिद्रान्वेषण में अरुचि, मैक्सिमम जो भगवद गीता पढ़ते हैं उनको इस बात का पता नहीं चला होगा कि ये शब्द क्या है। इसका अर्थ है कि वो नहीं है, फिर भी उसको हम वो संबोधित कर रहे हैं। वो अंटवा की बात नहीं कर रहा था मैं, लेकिन बात यह है दोस्तों कि किसी को दाढ़ी नहीं आती। अब मैंने दाढ़ी मुंडवाया, किसी को दाढ़ी नहीं आती तो हम उसको छक्का कह देते हैं, या लड़की कहना। अगर किसी का आवाज़ कमज़ोर है तो उसको ब्रॉक लर्नर कहना। तो ऐसी बातों से हमें पता चलता है कि ये जो नकलियत या उसको अपमानास्पद निंदा करते हैं, इसको कहते हैं छिद्रान्वेषण। इसमें अरुचि दिखाना, मतलब इसमें इंटरेस्ट दिखाना नहीं है। समस्त जीवन पर करुणा दिखाना है आपको। क्या हम अपने शत्रु पर करुणा दिखा सकते हैं? नहीं। तो हमें क्या करना पड़ेगा? आपके लिए एक एग्जांपल देता हूं ताकि आप इस चीज़ को समझ सको कि समस्त जीवन पर करुणा कैसे दिखाया जाता है। एयर कंडीशनर खरीद करना, फ्रिज खरीद करना, 5G सिम यूज़ करना, जिसके वजह से ग्लोबल वार्मिंग और जो पंछियाँ हैं उन पर हम करुणा नहीं दिखाते, जिसके वजह से हमारे जीव हैं नदी में रहने वाले वो मर रहे होते हैं, और हमारे पंछियाँ मर रहे होते हैं, और बहुत सारे अलग अलग चीज़ें हो रहे होते हैं दुनिया में, जिसके वजह से हमें धरती भी लाफा मारती है कोरोना वायरस जैसे चीज़ों को देखकर। तो ये लाफों से हम अगर सुधारें तो हम समस्त जीवन पर करुणा दिखा सकते हैं, क्योंकि
आप नेचर के ऊपर करुणा दिखाओगे तो ही आप जीवित रहोगे। नेचर को आप यूज़ करना चाहोगे एज इट इज़, जैसे आपका मन करता है, तो नेचर ऐसा लाफे मारेगा कोरोना वायरस जैसा, कि हम ही जीवित नहीं रहेंगे। लोभ विहीनता, आपको क्या लगता है कि इलॉन मस्क नंबर 1 रिचेस्ट पर्सन है अब, वो क्या पैसे के पीछे भाग रहा है या वैल्यू एडिशन के? अगर आपको लगता है वैल्यू एडिशन, यू आर परफेक्टली करेक्ट। वैल्यू एडिशन में लोभ नहीं होता, जितना आप वैल्यू एडिशन करते हो उतना डायरेक्टली आपको पैसा मिलता है। लोभ का मतलब क्या है? वैल्यू ना दे के पैसे की इच्छा करना, इसको लोभ कहते हैं। भद्रता, एक हॉस्पिटल था जहाँ पर एक मरीज था 60 ईयर्स का, उसके साथ एक नर्स रोज़ आती थी उसका उपचार करने। वो नर्स के साथ बहुत अच्छे तरीके से बात करता था, उसको बेटी मानता था। लेकिन कुछ दिनों बाद पता चला कि वो जिसको भी उसने बेटी कहा था उसका उसने बलात्कार किया है। मतलब जो मैच्योरिटी है, जो रियल इंटेलिजेंस है, वो कुछ लोगों के अंदर कभी भी आती ही नहीं है। इसका मतलब क्या है? भद्रता का मतलब उम्र के साथ साथ और एज के साथ साथ, दोनों एक ही बात है, अपने इंटेलिजेंस को इतना ज़्यादा बढ़ाना कि फालतू चीज़ों में हमारा मन ना लगे। लज्जा, अगर गलत चीज़ को बार बार करो तो वो गलत लगता नहीं है। जो भी आप गलत हैबिट्स हैं उसका यही हालत है, आपने बार बार किया उसको, अब आपको गलत ही नहीं लग रहे। वैसे ही बात है, लज्जा कब होगी? जब आप पहली बार में ही अपने आप को दंड दोगे। संकल्प, मैंने अपने दोस्त से पूछा जो पबजी गेम खेल रहा था, उसको मैंने पूछा कि क्या तुम ज़िंदगी में सक्सेसफुल बनना चाहते हो? तो उसने क्या कहा पता है? मैं मुकेश अंबानी को हराना चाहता हूँ। लेकिन मैंने उससे पूछा तुम सुबह कितने बजे उठते हो? मैं रोज़ 6:30 बजे अलार्म रखता हूँ, लेकिन मैं उठता हूँ 8 बजे। तो हमें पता चलता है कि इसका संकल्प काफ़ी बढ़िया है और इसके 99% चांसेस नहीं है मुकेश अंबानी बनने के। आग लगा दी। तो संकल्प का मतलब क्या है? किसी भी हालत में उस काम को नहीं छोड़ना है, ठीक है? तो कोई पॉइंट बचे नहीं है। पार्ट 2 में 3rd श्लोक हम 3rd पार्ट में एक्सप्लेन करेंगे, आइएगा ज़रूर। अगर वैल्यू मिलती है तो ही, वैल्यू नहीं मिलती है तो बिना डिसलाइक, लाइक या गलत कमेंट करके आप वापस विजिट ना करें चैनल में, क्योंकि इसको भी हम चित्रान्वेषण कहते हैं, जिसको में आपको अरुचि रखना है। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। हरे कृष्ण। आप एक गंदे हैबिट से परेशान हैं जिसको हम मास्टरबेशन कहते हैं। आप कितना भी ट्राई कर लो, आप उस आदत से बाहर नहीं निकल रहे, लेकिन हर बार आप पछताते हो। तो पश्चाताप से आप इतने क्रोध में आ गए कि आपने एक बड़ा सा हथियार लिया, अपने पार्ट को काट डाला। तो आप क्या खुश रहोगे? मतलब उस इंजरी से डबल नुकसान है। पहले बात, आपके मन से वो निकला नहीं, दूसरी बात आपका पार्ट भी चला जा चुका है, जिसकी वजह से आपको दर्द ज़्यादा होगा। मतलब जिस चीज़ से हमारे डबल नुकसान है उस चीज़ को ख़त्म करना ये करुणा नहीं है। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।